हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ऑयल इंडिया स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। इस वीडियो में हम आपको किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं दे रहे हैं, फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिएगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं, सबसे पहले स्टॉक में ट्रेंड के बारे में पता कर लेते हैं। तो स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है स्टॉक उसके ऊपर चल रहा है और यहाँ से स्टॉक ने जो है सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ गया था। उसके बाद अगर लो की बात करें तो स्टॉक ने यहाँ पर एक हमारा पुराना जो लो था स्टॉक ने उसको सपोर्ट लिया और उसके बाद से स्टॉक ऊपर तरफ चला गया। तो यहाँ पर देखिएगा उसके बाद स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने हमारा और ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया और अब स्टॉक ने लास्ट में जो लो बनाया था वो बना हमारा यहाँ पर। तो इस लो को आप जो है एक मेजर सपोर्ट लेवल लेकर के चल सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो पुराने लेवल्स थे, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारा हाई बना हुआ था, ये स्टॉक ने कितनी बार सपोर्ट लिया। तो ये हमारा जो पुराने लेवल्स होते हैं ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा और अगर आप हर एक पुराने लेवल्स के साथ में अगर काम करेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया बेनिफिट देखने को मिलेगा। अगर हम इस सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि जब स्टॉक में हाई बनने के बाद जो गिरावट आई थी, यहाँ से हाई बनने के बाद गिरावट आई, तो इसी के हाई के आसपास यानी कि जो पिछला हाई बना था वहां तक हमारा स्टॉक जो है नीचे आया था। तो अब हम वही चीज चेक करेंगे यहाँ पर कि जो कल के दिन स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगी तो वो किस तरह से देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो चार्ट में हमारी जो कैंडल बनी है वो बनी है हमारी इन्वर्टेड हैमर और इसने जो है लो के पास में क्लोजिंग दी है। साथ ही यहाँ पर कल के दिन यानी कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन मंगलवार के दिन जैसे स्टॉक का लो ब्रेकआउट होता है तो आपको स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगी और पहला सपोर्ट लेवल रहेगा जो हमारा इस कैंडल का हाई है जो 406 रुपए के आसपास का है। ठीक है, तो ये आपका पहला सपोर्ट लेवल हो जाएगा और उसके बाद हम दूसरे लेवल की बात करेंगे, वो भी मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूंगा जो यहाँ पर बनेगा हमारा इस कैंडल के हाई के आसपास का। तो ये दो लेवल हो चुके हैं और तीसरे लेवल की अगर हम बात करें तो स्टॉक ने लास्ट में जो लो बनाया वो यहाँ पर बनाया, तो ये आप अपना मेजर सपोर्ट लेवल लेकर के चल सकते हैं। तो यहाँ पर ये 3 लेवल मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अगर आपको एक और लेवल चाहिए तो इस कैंडल के लो का भी रख सकते हैं जो इस लो के बाद ऊपर लो बना था, तो ये भी आप लेकर के चल सकते हैं। और मेजर सपोर्ट लेवल मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। स्टॉक अभी अप ट्रेंड में चल रहा है, क्यों? क्योंकि आपको मैंने 200 दिनों के मूविंग एवरेज के बारे में भी बता दिया। स्टॉक हर बार ऊपर की तरफ हाई बनाता हुआ जा रहा है, जैसे यहाँ पर हाई बना, इस हाई को स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया, फिर स्टॉक ने ब्रेकआउट करके यहाँ पर एक नया हाई बनाया और इस हाई को ब्रेक करके अब नया हाई बनाया। तो स्टॉक में जैसे ये हाई हमारा बना हुआ है इसका ब्रेकआउट आता है तो उसके बाद आपको जो नेक्स्ट टारगेट मिलेगा वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस कैंडल का जो हाई है यही आपका टारगेट रहेगा। ठीक है, जैसे ये लेवल ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ तो किस तरह से आपको एक नया टारगेट देखने को मिलेगा वो मैं आपके साथ में यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन के साथ में बताने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिएगा कि मैं ट्रेंड लाइन किस तरह से ड्रॉ करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ये जो हमारे पुराने हाई बने हुए थे मैं इन हाई को ज्वाइन करूंगा। ठीक है, तो इन हाई को अगर आप ज्वाइन करते हुए देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा जो स्टॉक का हमारा हाई बना हुआ है यहाँ पर, तो ये इसने रेजिस्टेंस की तरह काम किया और अभी यहाँ पर ये फिर से जो है उसी स्टॉक की जो प्राइस है उसके आसपास आ चुकी है। अब जब जैसे ही स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ सपोर्ट लेकर के जब वापस ऊपर जाएगा तो ये जो ट्रेंड लाइन मैंने आपके साथ बनाई है ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया रेजिस्टेंस का काम करेगी, यानी कि ये आपका टारगेट का काम करेगी। साथ ही ये वीडियो जो मैंने आपके साथ में शेयर किया है इसमें अगर आप देखेंगे तो अभी तक का जो मेजर सपोर्ट लेवल है वो रहेगा हमारा इस कैंडल के हाई का जो 335 रुपए के आसपास का है। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, ये मैंने मंथली चार्ट से लिया हुआ है। क्यों? क्योंकि स्टॉक अभी चल रहा है 400 के आसपास और हम जो मेजर सपोर्ट लेवल बना रहे हैं ये मंथली चार्ट से ले रहे हैं, जो कि आपको कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। और मंथली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक अपने हर एक कैंडल का अगर आप देखेंगे हाई तो बढ़िया तरीके से ऊपर की तरफ बनाते हुए नजर आ रहा है और अभी भी स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो कैंडल हर बार का जो हाई बन रहा है वो ऊपर की तरफ बन रहा है
और जो 2 महीने की कैंडल देखेंगे तो क्लोजिंग इसके ऊपर ही हो रही है, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात। साथ ही अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिएगा ये हमारी इन्वर्टेड हैमर बनी, जो कि आज के टाइम पे डेली चार्ट फ्रेम में देखने को मिले। जैसे लो का ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक में गिरावट आई और जो सपोर्ट था हमारा इस कैंडल का लो, तो ये यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ था। तो ये आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ताकि आप जब भी ट्रेड करें तो एटलीस्ट थोड़ा सा दिमाग लगाएं और थोड़ा सा अपना टेक्निकल एनालिसिस देखें खुद से मंथली चार्ट पे। और उसी तरह यहाँ पर भी देखेंगे तो ये वही चार्ट में कैंडल बनी हुई है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी वही इन्वर्टेड हैमर बनी हुई है। तो जिस तरह से ये टॉप पर बनती है तो गिरावट जरूर आती है। इसीलिए मैंने आपको ये डेली चार्ट फ्रेम में बताया है कि आपके लिए जो स्टॉक में मैंने टेक्निकल बेस पर ये जो एनालिसिस करके बताया है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गिरावट जरूर होगी, और जब इस कैंडल के लो का ब्रेकआउट होगा तभी स्टॉक में गिरावट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।